बेवफा है तो क्या। सर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है और शायद अंग्रेज़ यहाँ अब भी रहते हैं। यही है, तो यही है जनाब। एक तरफ लोकूफ शेड है, तो अब देखते हैं लाल मस्जिद तक जाते हैं, आपको लाल मस्जिद दिखाते हैं महमूदाबाद की। बहुत अलग किस्म का, यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर है। स्कूल अब्बा ने भेजा और आप भाग गए, अब अफसोस होता है। बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। ला 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 ला, जिंदगी बेवफा है तो क्या, अपने रूठे हैं हमसे तो क्या। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ भी निभाना पड़ेगा। अस्सलामुअलैकुम, मेरे मेहरबान अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। मुझे एक वीडियो पैगाम मौसूल हुआ ग़ुलाम हुसैन साहब का। ग़ुलाम हुसैन साहब जिनका ताल्लुक़ यकीनन किसी वक्त मीरपुर ख़ास से ही था, और मीरपुर ख़ास से भी उस इलाके से जहां मैं अब जा रहा हूं। मैं मौजूद हूं ये रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ, रेलवे कॉलोनी के साथ से रोड गुजरता हुआ जो कि महमूदाबाद की तरफ जा रहा है, लोको शेड की जानिब जा रहा है। लोकोमोटिव की कहानी भी किसी दिन आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे सामने स्टेशन, 1 नंबर प्लेटफार्म, और ये पुरानी रेल की पटरियाँ। कभी यहीं से गुज़र कर ग़ुलाम हुसैन साहब महमूदाबाद जाया करते थे। तो महमूदाबाद में वो कहाँ रहते थे, या आप में से बहुत सारे लोग महमूदाबाद में रहते होंगे, तो आपको आपका अपना इलाका दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको याद आए, आपको अच्छा लगे, सर शुक्रिया, थैंक यू तो आप कहेंगे ही। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं महमूदाबाद। ये वो रास्ता है जहाँ से अगर आपने पैदल जाना है महमूदाबाद, शहर से आ रहे हैं आप, स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं, तो आपने इस तरफ जाना है। ये रास्ता जाएगा महमूदाबाद और लोकोमोटिव शेड, जो सिर्फ लोकू शेड रह गया है अब। तो मेहरबान, महमूदाबाद में हम लोग दाखिल हो चुके हैं। आगाज़ में ही एक पुरानी इमारत मुझे नज़र आई, और मेरे जो साथी हैं फरमान साहब, उन्होंने कहा कि सर बहुत पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है और शायद अंग्रेज़ यहाँ अब भी रहते हैं। नहीं सर, अगर अंग्रेज़ यहाँ रहते तो इसकी ये हालत कतन ना होती। यहाँ पर हम पाकिस्तानी रहते हैं, तो इस बात का तो मुझे अंदाज़ा हो गया है। तो ये रेलवे की ही मिल्कियत है। रेलवे के यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे पूछता हूँ एग्जैक्टली ये बंगला, ये रिहाइश या ऑफिस, ये किसका था? ये हमारे चेयरमैन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये किसका था? ये रेलवे का जो ऑफिसर था ना, एओ था। अच्छा, ये एओ साहब का बंगला था, जो इधर मीरपुर डिवीजन का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है ना, ये उसकी रिहाइश गाह थी। तो ये अंग्रेज दौर में थी या उसके बाद में रही है? तकरीबन हम तो जब से देख रहे हैं 40-45 साल हमारी एज हो गई है, हम तो इसको ऐसा ही देख रहे हैं खाली, यानी कि उससे पहले की अंग्रेज ऑफिसर ही यहाँ रहते होंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो ये इंफॉर्मेशन हमें फराहम की है। मेम साहब भी कोई आती थी? अंग्रेज, सर अंग्रेज जो ख़वातीन होती हैं सारी, हम लोग तो उन्हें मेम ही कहते हैं। तो फाइनली मैं महमूदाबाद में उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पुरानी आबादी या पुरानी दुकानें, होटल या छोटी मार्केट हुआ करती थी। ये गली है जिससे हम गुज़र कर आए हैं, वहीं जहां हमने आपको एओ का ऑफिस दिखाया था जो कि पानी में डूबा हुआ है। ये मेन गली है महमूदाबाद की, और ये है वो, इस भाई ने हमें इन्होंने बताया कि यही पुरानी दुकानें यहीं पर हुआ कि ये होटल भी पुराना ही। जी। तो यहाँ मौजूद हैं, कभी आपने यहाँ चाय पी हो? पुरानी दुकानें महमूदाबाद में इसी रोड पर यहीं होती थी या कहीं और भी होती थी? यही मार्केट है, यही है। तो यही है जनाब। एक तरफ लोकूफ शेड है, जिसकी मैंने आपको बताया था कि जॉर्ज स्टीफन ने जो बनाया था लोकोमोटिव इंजन। तो ये लोकूफ शेड आपको नज़र आ रहा होगा। लोकोमोटिव खड़े हुए भी हैं वहाँ, पुराने कुछ कदीम, और दरख्त, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। मेरा ख्याल है कि गर्मियों की सख्त तपती दोपहर में लोग यहाँ आराम करने के लिए भी आते हैं। और ये है पुरानी महमूदाबाद की मार्केट, और ये दरख्त कितना कदीम है मुझे नहीं मालूम।
तो महमूदाबाद की मेन मार्केट, इस मस्जिद का नाम क्या है? अमजदी मस्जिद। अमजदी मस्जिद। अमजदी मस्जिद सामने मौजूद है, मीनार आपको नज़र आ रहा होगा। लाल मस्जिद कहाँ है? लाल मस्जिद आगे है। तो पुरानी मार्केट महमूदाबाद की, 30-40 साल पहले अगर आप यहाँ रहते थे तो आपको याद होगा कि यहाँ पर दुकानें थी। अब भी यहाँ पर शॉप्स हैं, दुकानें हैं। और ये है यहाँ की जामिया अमजदी मस्जिद, और ये गली सीधी अंदर जा रही है। मुझे जाना था लाल मस्जिद, ठीक है, और यहाँ से रास्ता जो ना वो सारा ख़राब है। ख़राब इन द सेंस कि यहाँ पर रोड बन रहा है, लेकिन पता नहीं कब से बन रहा है, रोड ही डली हुई है और लोगों को बड़ी परेशानी है। लाल मस्जिद की तरफ जाते हुए मुझे पुरानी बोगियाँ नज़र आई हैं। ये इस्तेमाल तो नहीं होती होंगी क्योंकि इनकी हालत नहीं बता रही। और इसके साथ ही ये रोड है जिस पर गुज़र के हमें लाल मस्जिद की तरफ जाना है। साथ में कुछ रेलवे के ही क्वार्टर हैं महमूदाबाद में। अच्छा, यहाँ भी रेलवे कॉलोनी थी, मैं तो वही समझा था कि वहीं रेलवे कॉलोनी, लेकिन ये मुझे लगता है लोको शेड के जो मुलाजमिन होंगे उनके लिए ये रेलवे कॉलोनी होगी। तो अब देखते हैं, लाल मस्जिद तक जाते हैं, आपको लाल मस्जिद दिखाते हैं महमूदाबाद की। तो बिल्कुल मुज़ाफ़ात में पहुँच चुके हैं। महमूदाबाद के रेलवे क्वार्टर हैं, लोको शेड के मुलाजमिन के यकीनन होंगे। और मुझे आना था लाल मस्जिद क्योंकि मैंने कुछ लोगों से इन्फॉर्मेशन ली, भाई यहाँ के जो मशहूर प्लेसेस हैं वो मुझे दिखाएं। तो बहुत अलग किस्म का, यूनिक किस्म का स्ट्रक्चर है। गुंबद इनके नॉर्मली मुझे लगता है मीरपुर ख़ास में इस तरह के मैंने कहीं और नहीं देखे। हाँ, मदीना मस्जिद का गुंबद बहुत बुलंद है, लेकिन खैर वो बुलंदी में तो अलग है, लेकिन इस तरह का यूनिक जो स्ट्रक्चर है वो मैंने यहीं देखा है अभी फ़र्स्ट टाइम, पहली बार। मुझे किसी ने मैसेज किया था, मुझे किसी ने कहा था कि भाई आपको मालूम नहीं, आप मीरपुर ख़ास में नहीं रहते क्या? तो उन्होंने कहा कि भाई आपको मीरपुर ख़ास की गलियों का नहीं पता कि आप मीरपुर ख़ास में नहीं रहते। मैं मीरपुर ख़ास में ही रहता हूँ, ज़्यादातर सेटेलाइट टाउन में रहा, शहर के इलाकों या मार्केट जाना भी सिर्फ ज़रूरत नहीं हुआ, तो गलियाँ मोहल्ले नहीं घूमे कभी। तो आप यकीन करें, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ और अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत। और ये गुंबद यहाँ मेहरबान है, उन्होंने कहा था गिर गया था, हमने दोबारा बनाया और वैसे ही बनाया जैसा कि वो था कभी। तो आपने अगर कभी इस मस्जिद में नमाज पढ़ी हो, इबादत की हो, जामिया गौसिया लाल मस्जिद। अब ये कब बनी है इसके ऊपर इसका कोई संगे बुनियाद तो नहीं है, लेकिन लग रहा है कि पुरानी मस्जिद है। और लाल मस्जिद रेलवे कॉलोनी जो लोको शेड की है उसके अंदर है। ये 100 साल हो गए मस्जिद तो माशाल्लाह। हाँ, तो भाई यहाँ से रुखसत होते हैं। खूबसूरत मंज़र, रूह परवर मस्जिद का, लाल मस्जिद का। चलें फरमान साहब, किक मारें बाइक को, हम चलते हैं दोबारा महमूदाबाद में, कुछ और रिकॉर्ड कर पाएँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि महमूदाबाद की जो फेमस या मशहूर जगह वो आपको दिखाएं। लाल मस्जिद दिखाई, वो हमने एक AO ऑफिस का ऑफिसर का जो बंगला था वो दिखाया। ये यहाँ पर स्कूल है। ये स्कूल उस वक्त का तो नहीं है जब लोकोमोटिव शेड बना था, लेकिन ये उसके बाद का है। महमूदाबाद का स्कूल है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अब जो महमूदाबाद या इसके साथ मुत्तसिल जो रेलवे कॉलोनी थी, उसका जो स्कूल है वो रेलवे कॉलोनी में ही है। और उसकी मुझे शिकायत भी आई कि आपने वो क्यों नहीं दिखाया। सर, मैं आपको आज की वीडियो में वो स्कूल भी दिखा दूंगा। महमूदाबाद ये आबादी जो है ये रेलवे की आबादी तो नहीं है, लेकिन रेलवे के क्वार्टर चूँकि साथ ही हुआ करते थे तो साथ में आबादी बन गई। महमूदाबाद 50, 60, 70 साल तो हो चुके हैं, या शायद उसी वक्त जब रेलवे क्वार्टर बने थे लोको शेड के तभी ये आबादी बन गई हो। तो ये है स्कूल। आपके बच्चे कभी इसमें पढ़े हों तो सर बताइएगा मुझे। स्कूल के सामने एक सड़क जा रही है, मुझे किसी ने बताया कि पुलिया आगे है, पुलिया। तो जो गुलाम हुसैन साहब ने वीडियो भेजी थी, आई थिंक वो पुलिया के उस पार की आबादी की थी, शायद वो वहाँ रहते थे, कुछ वहाँ के मंजर को कैप्चर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मंगल भाई, मेरा नाम गुलाम हुसैन है और मैं महमूदाबाद का रिहायशी हूँ। आपने कहा था कि थोड़ी सी वीडियो बना के भेजना, तो मैं ये वीडियो बना कर भेजा हूँ, तो आप ये दिखाइएगा। तो मैं मतलब ये कि तकरीबन 40 साल हो गए मुझे वहाँ से आए हुए, और कराची में मेरी रिहाइश है। अब ये है कि मेरे बच्चों के बच्चे हो गए हैं माशाल्लाह से, और अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पर। वो गलियों, महमूदाबादी गलियाँ, होटलें और नलकू का बाग, तो पुलिया से आगे हमारे उल्टे हाथ पे हमारी पूरी पट्टी थी, हमारे काफ़ी सारे घर थे वहाँ पर। और सामने भी, उस पट्टी के सामने भी जो खेत थे,
तो सर्दी गर्मी माशाल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बुरा, अच्छे लोग हुआ करते थे। ये स्टेशन से आना जाना ये सब लोग हमारा रात दिन का रास्ता ही यही था। अल्लाह आपको खुश रखे, आप बहुत चीज़ें हमें दिखा रहे हैं और हमें बुला भी रहे हैं। हमारी आंखें नहीं मिलाते जो आप एक एक चीज़ दिखाते हैं। माशाल्लाह आपका अंदाज़ा गुफ्तगू बहुत प्यारा है। अल्लाह आपको सेहत है, तंदुरुस्ती है, अल्लाह आपको अपने ईमान में रखे और बस दुआ में याद रखिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये महमूदाबाद की एक और मस्जिद है, मस्जिद अल खलील मदरसा तालीमुल कुरान। एक लाल मस्जिद को हमने रिकॉर्ड किया है और ये मस्जिद अल खलील अख्तर कॉलोनी मीरपुरखास, यानी कि महमूदाबाद के अंदर ही मुख्तलिफ़ कॉलोनियाँ भी हैं। फिर रिकॉर्ड हमने किया महमूदाबाद को, वापस जा रहे थे मार्केट की तरफ, शहर की तरफ, तो डाक बंगला, पाकिस्तान रेलवे डाक बंगला। तो महमूदाबाद इसी वजह से सब कॉलोनियाँ बनी है, मुझे लगता है महमूदाबाद वाली ख़ास तौर पर, अख्तर कॉलोनी भी और दूसरी भी, क्योंकि रेलवे की यहाँ पर कॉलोनी थी। लोकू शेड के जो सारे ऑफिसर और उनके जो मुलाजमीन हैं वो यहीं रहते थे। और ये पत्थर वही है जो रेलवे लाइन के साथ बिछता है ताकि मजबूती रहे कायम। मैंने आपको महमूदाबाद में जो गर्ल्स स्कूल दिखाया, तो रेलवे का जो स्कूल था, रेलवे का स्कूल असल में ये है, ठीक है, और ये अंग्रेज़ दौर का ही बना हुआ है। ऐसे ही है बाबा जी, आप भी पढ़े इस स्कूल में? नहीं, आप पढ़े ही नहीं? पढ़ा तो छोड़ गया। कितनी क्लासें पढ़ी थी? नहीं पढ़ा हमने, एक ही नहीं पढ़ी। एक भी नहीं पढ़ी? स्कूल अब्बा ने भेजा और आप भाग गए। अब अफसोस होता है? चाचा जी को अफसोस होता है कि चाचा जी के अब्बा ने कभी इस स्कूल में उन्हें एडमिट कराया था, लेकिन वो भाग गए, स्कूल नहीं पढ़ सके। गवर्नमेंट बॉयज़ गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, रेलवे मीरपुर खास, रेलवे स्टेशन से मुत्तसिल है। तो जो लोकू शेड में जो रेलवे कॉलोनी थी उसके बच्चे और मीरपुर खास रेलवे की कॉलोनी के बच्चे बच्चियां भी बुनियादी प्राइमरी तालीम यहाँ से हासिल करके गए हैं और अब ना जाने कहाँ हैं। सर जहाँ भी हैं खुश रहें। आज संडे है, स्कूल आज ऑफ है। वीडियो तो संडे को रिकॉर्ड हो रही है, लेकिन आप इसे 1, 2, 3 दिन बाद, मुझे सही मालूम नहीं कि आप कब देख सकेंगे। तो अब वो स्कूल खुला भी होगा तो बच्चे तो नहीं होंगे, टीचर भी नहीं होंगे, चौकीदार ज़रूर होगा इस स्कूल के अंदर। चलें जी, मैंने आपको स्कूल दिखा दिया। आपकी वो जो कंप्लेन थी कि स्कूल आपने नहीं दिखाया रेलवे कॉलोनी का, तो ये रेलवे कॉलोनी का स्कूल है। तो चलें मोहतरम, आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। वीडियो में महमूदाबाद का वो इलाका हमने स्पेसिफिक दिखाया जहाँ पुरानी दुकानें हुआ करती थी, लाल मस्जिद दिखाई आपको, एक स्कूल जो कि नया है, पुराना तो कदीम नहीं है। कुछ लोकू शेड का नज़ारा हमने आपको दूर से करवाया, क्योंकि लोकू शेड की एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, जिसमें हम वो पुराने लोकोमोटिव जो हैं वो आपको दिखाएंगे। तो ये रास्ता खोखरा पार्क, 0 पॉइंट, मुनाबाव, इंडिया और 2 मुल्कों के दरमियान जो हमारे कशीदगी है उसकी वजह से रेलवे लाइन पर जो ट्रेन दौड़ती थी इंडिया की तरफ वो तो बंद हो चुकी है, लेकिन खुलेगी कभी। एक हफ्ते में एक ट्रेन यहाँ से चला करती थी इंडिया के लिए, हफ्ते की रात को, लेकिन अब वो बंद हो चुकी है। समझौता एक्सप्रेस तो भारत से, वो लाहौर से चलती थी, इसका नाम था मारवी एक्सप्रेस। तो मारवी एक्सप्रेस के नाम से, या थर एक्सप्रेस नाम था इसका, तो यहाँ से चलती। ये भाई मेरे जो साथ हैं ना कैमरामैन फरमान, वो मुझे बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो चलें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्रेजेंटर अली मुनव्वर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।